नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, अभिषेक क्लासेस यहाँ पर जो गलत जानकारियाँ होती है उनका पर्दाफाश समय समय पर करता आ रहा है, वह करता है। आज मैं आपको जीडीएस भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा कि कब तक आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिनल तरीके से दूंगा। और जीडीएस में अगर आपको नौकरी लेनी है तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, बिल्कुल फैक्ट के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जिसे कहते हैं, भर्ती 2022, पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं हम इसे, पोस्ट ऑफिस सीधी भर्ती। सीधी भर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिना कोई एग्जाम्स के सीधा ही सिलेक्शन हो जाता है मेरे दोस्तों, बिना परीक्षा के सीधी नौकरी। पोस्ट ऑफिस में अगर आपको जॉब लेनी है तो ना एग्जाम्स देनी होगी, ना कोई इंटरव्यू देना होगा, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट देना होगा। ओनली फॉर 10वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है और आप भारत देश के नागरिक हैं तो आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है प्रिय दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि लाख रुपये दो पोस्ट ऑफिस में जॉब लो। दोस्तों, इस प्रकार के बार बार अभ्यर्थी मुझसे सवाल कर रहे हैं। सर, हमारे पास जीडीएस से रिलेटेड कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि हम जीडीएस पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं, आपकी परसेंटेज 10वीं क्लास में अच्छी है, कुछ फॉन्ट से आप रह रहे हैं, अगर आपको जॉब लेनी है पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आप हमें 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, जैसा भी बोलते हैं, अलग अलग वो बोल रहे हैं। यानी कि वो पैसे मांग रहे हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में सिलेक्शन के लिए। तो प्रिय अभ्यर्थियों, यहाँ पर आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। जो अभ्यर्थी मेरे से सवाल कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। और आप भी ध्यान दीजिए कि ऐसी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो आपको सीधा सट यहाँ पर पागल बना रहा है। सावधान हो जाइए, बिल्कुल यहाँ पर सावधान, सतर्क, सचेत और जागरूक हो जाइए। अगर इन शब्दों का आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे भाई, अगर बात करें इस जीडीएस की तो कुल पद 38,000 से ज़्यादा है। पूरे देश के अंदर 38,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और लाखों फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, लाखों फॉर्म इसमें भरे गए हैं। पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। 10वीं पास है तो यानी कि एक अभ्यर्थी ने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि अलग अलग सर्किल से उन्हें लग रहा है क्या पता हमारा उस सर्किल से हो जाए, क्या पता हमारा उस सर्किल से हो जाए। इस वजह से लाखों फॉर्म यहाँ पर चले गए हैं। तो अगर हम बात करें रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार आप अवश्य देखिएगा। सारा रिजल्ट के बारे में मैंने क्लियर वहाँ पर किया हुआ है। लेकिन जो अभ्यर्थी मेरे से पूछ रहे हैं उनका मैं यहाँ पर रिप्लाई दे रहा हूँ। अभ्यर्थी कमेंट्स करके जो पूछ रहे हैं बहुत सारे, सर हमारे राज्य का आ गया है रिजल्ट, पीडीएफ सेंड कर दो, इस प्रकार से क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं। सर हम बिहार से हैं, सर हम यूपी से हैं, अलग अलग स्टेट वाइज मुझे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमें आप पीडीएफ सेंड कर दीजिए। सर हमारे राज्य की कट ऑफ जो है आ चुकी है, हमारे राज्य की कट ऑफ आप बता दीजिएगा। इस प्रकार के जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। प्रिय भाई, इस प्रकार के ऐसे जब कमेंट्स करते हो आप तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैंने उनसे जब पूछा मेरे भाई
कि आपको किसने बोला है कि आपके राज्य का रिजल्ट आ चुका है जीडीएस भर्ती का। तो उन्होंने मेरे से बोला सर हमने यूट्यूब चैनल पर देखा, कट ऑफ के बारे में भी हमने यूट्यूब चैनल पर देखा। मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है, आप खुद अच्छी तरीके से समझदार है। तो क्यों अभ्यर्थियों को ये गुमराह करते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि इस राज्य का रिजल्ट आ चुका है, जीडीएस का कट ऑफ आ चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस प्रकार की अफवाहें फैला रखी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि जीडीएस भर्ती की दो वेबसाइट है वो ओरिजिनल है। एक तो पुरानी जो वेबसाइट है वो चल रही है और एक और जो वेबसाइट है वो बनाई है, मैं आपको वीडियो के नीचे भी उसको प्रोवाइड करा दूंगा। उन दो वेबसाइट के अलावा अगर कोई भी आपको कुछ कर रहा है, कोई बता रहा है तो वो बिल्कुल फेक ही बता रहा है। बिना ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आपने भरोसा कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट बनकर तैयार हो रहा है, जीडीएस पूरी तरीके से लग रहा है आपके रिजल्ट का फाइनल करने में। तो सबसे पहले कौन से राज्य का रिजल्ट आएगा ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जहां से सबसे कम वैकेंसी है वहां का ही रिजल्ट सबसे पहले आएगा। दिल्ली में अगर देखा जाए तो काफ़ी कम वैकेंसी है, तो दिल्ली का सबसे पहले रिजल्ट आ सकता है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ नहीं कह सकता। जो अभ्यर्थी बोल रहे थे सर हम बिहार के हैं, यूपी के हैं, एमपी से हैं, सर हमारे राज्य का रिजल्ट पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, कब आएगा। तो यहाँ पर जो है किसी भी राज्य का रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते प्रिय अभ्यर्थियों, कभी भी किसी भी राज्य का रिजल्ट आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ओटीपी, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मैसेज, इस प्रकार की अगर आपसे कोई पूछ रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई बोल रहा है कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो चुका है, आप हमें ओटीपी बताइएगा बाकी प्रक्रियाएं करने के लिए। आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो चुका है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। आपका सिलेक्शन हो चुका है, मैसेज के जरिए जो ओटीपी आई है वो हमें बताइएगा। इस प्रकार की खुशी मिलती है, कोई हमें इस प्रकार से बोलता है कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, तो हम उस खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और खुशी खुशी में हम कहीं ना कहीं नुकसान भी कर लेते हैं। इस नुकसान से आपको बचना है। फ़ोन कॉल, मैसेज अगर आए आपके मोबाइल पर तो बिल्कुल भी आपको ना ही उसका उत्तर देना है, उसको सीधे तौर पर ब्लॉक मार देना है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जवाब देना ही नहीं है प्रिय अभ्यर्थियों। अब मैं बात करता हूं कि जो जीडीएस के द्वारा बताया गया है कि मैसेज आपके पास आएगा, जरूर आएगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो एक मैसेज जो आएगा वो आएगा सिस्टम जनरेट का, केवल ओनली फॉर सिस्टम जनरेट का मैसेज आपके फ़ोन पर आता है सिलेक्शन होने पर। ठीक है, सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा सिस्टम जनरेट का ही मैसेज आएगा, ना कोई ओटीपी आएगी, ना कोई फ़ोन कॉल आएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना आप ही आपसे जीडीएस जो है संपर्क कर लेगा और आपने जो फॉर्म भरते समय आपका एड्रेस दिया था वहां कर आपके एड्रेस पर आपको लेटर भिजवाया जाएगा। ठीक है, और उस लेटर में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, किस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं। उस लेटर में सारा कुछ मेंटेन कराया हुआ आएगा। समझ गए ना मेरे भाई। किसी भी फोन कॉल, मैसेज, ओटीपी, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को भी शेयर नहीं करना है। और जो भी आपसे कह रहा है कि रुपये दो और नौकरी लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रुपये से नौकरी नहीं लगाने वाला। कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलने को मिल सकता है। किसी के भी झांसे में नहीं आना है। कोई भी कुछ भी बोले, आपको तो ओनली फॉर अपने भाग्य पर, अपने भगवान पर, अपने माता पिता और अपने आप पर ही विश्वास करना है, तभी आपका कुछ हो सकता है।
किसी पर भी कोई भी विश्वास ना करे। लाख रुपये दो पोस्ट ऑफिस में जॉब लो, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि रुपए से आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि खुशी मिलती है जब हम नुकसान कर जाते हैं, और हमें खुशी जब मिलती है वो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ पॉइंट से आप रह रहे हैं, थोड़े से रुपए दे दीजिए तो आपका कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट में नाम हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उस खुशी पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ओनली फॉर अपने भाग्य पर ध्यान देना है। ठीक है, और जो रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं वो ओनली फॉर उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बनाने के सिवाय आपको आपके साथ वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब भी रिजल्ट और कट ऑफ आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। वैसे ही दो वेबसाइट है, एक नहीं खुलेगी तो दूसरी खुलेगी, दोनों में से एक ना एक तो खुलेगी। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी मिलती है सबसे पहले अब इसी क्लासेस पर सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। नो टेंशन, नो हेडेक। बिल्कुल कमेंट्स करके अब बस बताइएगा मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे भाई काफ़ी ऐसे हैं बड़े बड़े महानुभाव कि कहते हैं व्यूज के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, व्यूज के चक्कर में इस प्रकार की अफवाहें देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने कुछ मैसेज पढ़े थे, लेकिन जब तक मुझे सच्चे ईमानदार स्टूडेंट्स का साथ है, उन जैसे मैसेज करने वालों पर कोई भी मुझे मतलब ही नहीं है। उनसे करने दो जो कर रहे हैं। सच पर अड़िग रहूंगा, ईमानदारी के साथ सारी ऑफिशियल जानकारी देता रहूंगा जब तक ईमानदार बेरोजगार युवाओं का मेरे साथ संपर्क है। ठीक है, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे अभ्यर्थियों।